नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा तुला राशि पर होगी। ये तुला राशि जो आज की तारीख में सृष्टि की सबसे इम्पोर्टेंट राशि बनी हुई है, क्योंकि कुछ ग्रहों का साथ बहुत अच्छी प्रकार से इनको मिल रहा है और ये साथ निभाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ग्रहों का साथ जब होता है तो धन, समृद्धि और खुशी की बात होती है और धन की बरसात भी होती है। इसके अलावा कई सारी इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए होने वाली हैं। कुछ बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं आपके लिए होंगी। दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके, समझ लो। ये वीडियो पहले तो ये सोचना होगा किसके लिए। चंद्र राशि से देखना चाहिए, तुला राशि वाले के जातकों को देखना चाहिए जिनकी कुंडली में चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र है। उनके लिए ही खास तौर से वीडियो बनाया गया है। आपका कोई भी लग्न हो, मेष लग्न हो, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी लग्न हो, लेकिन नक्षत्र ये होना चाहिए। और बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूंगा जिन लोगों की कुंडली में र और री अक्षर के नाम है, ज्यादातर री, र से है या री से उदाहरण के तौर पर ऋषभ, रितेश, ऋषि, और लड़कियों के नाम है रीना, रीटा, रिया, ऋचा, रिद्धि, रिद्धिमा, इस टाइप के नाम होते हैं री अक्षर से। और त अक्षर तू है, तुलिका है, तिलांजलि, तिलोत्तमा, ती, तू, ते, तो। लेकिन तो अक्षर जो है वो वृश्चिक राशि में आएगा। लेकिन उससे पहले ये सब ते अक्षर है, तेजी, तेजेश्वरी। री की बात ज्यादा, री वाले नाम ज्यादा हैं, ऋषभ खास तौर से। अब इन तुला राशि वालों के लिए जिनका नाम ऋषभ है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपके लिए नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। इस समय जो हालात और परेशानी या आप भुगत चुके हैं या भुगत रहे हैं, उस पर विराम लगेगा। अच्छे दिन आएंगे और खुशियों के दिन आएंगे, खुशियों के दिन लौटने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति जिन लोगों की कुंडली में मैं दशाओं की बात भी करूंगा, फिलहाल दिशाओं की बात छोड़ करके हम गोचर की बात कर लेते हैं। आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति आपको कई जगह पर ले जाता है, ये अच्छी अच्छी जगह ले जाएगा। ग्रह साथ भी देते हैं, लेकिन अब आप कई प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उसका कारण सुनिए क्या है। उसके पीछे है राहु। बुद्धि को भ्रमित करता है, गलत मार्ग पर ले जाता है, ऐसे मार्ग पर ले जाता है जहां आदमी फिसलने की संभावना रहती है। और ये स्थिति पिछले 18 महीने से चल रही है। हम बार बार बताते हैं, बार बार चेतावनी भी देते हैं ऋषभ या तुला राशि को, री अक्षर को, या रू रे रोता, स्वाति नक्षत्र। स्वाति का स्वामी कौन है? राहु। राहु भ्रमित करता है। अब प्लस पॉइंट की बात हम क्यों कर रहे हैं कि धन, समृद्धि, खुशी की बात, यानी कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी बैठा है आपके बुद्धि स्थान में। लग्न से पंचम बुद्धि स्थान, पंचम से पंचम भाग्य स्थान। इस बृहस्पति की दृष्टि आपके बुद्धि स्थान पर पॉजिटिव वे में चल रही है अब। और ये खुशी की अचानक बात कहां से आई, समृद्धि की? क्योंकि छठे भाव में सूर्य और शनि इकट्ठे हो चुके हैं। यहां ये अपने मतभेद भूल गए हैं। यहां दोनों का लक्ष्य एक ही हो चुका है। दोनों का लक्ष्य है एक, कि भाई मैं भी तुला राशि की परेशानियों का अंत करूंगा और तुम भी करना, दोनों मिलकर के करेंगे। इस संसार की खगोलीय मंडल की दो महाशक्तियां हैं जिनके वजह से दिन और रात हर ग्रह इनका साथ देता है। शनि न्यायाधीश है और सूर्य राजा है। और जब ये दोनों राजा पिता पुत्र होकर के यहां बैठ जाते हैं
और इनकी शत्रुता मीन राशि से नहीं है, ना बृहस्पति की है और ना शनि की है, इसलिए ये बैर भाव भुला करके। कई बार आपने देखा होगा किसी शादी में दो आदमी ऐसे आ जाते हैं जिनकी बनती नहीं है, लेकिन जिसके यहाँ आए हुए हैं वहां वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हमारे दोनों में बैर है, आपस में हाथ मिलाएंगे, बैठेंगे और कोका कोला पेप्सी पिएंगे, खाना भी खाएंगे, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं किसी को, इजहार नहीं करेंगे अपनी नाराजगी का। यही कारण है छठे भाव में शनि और सूर्य आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। ये क्लियर हुई बात। और दूसरी बात क्लियर ये है कि शुक्र जो आपकी राशि का लॉर्ड है, ये देख रहा है आपके लगन को, ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है बहुत अच्छी, आपको सुरक्षित करता है, खान पान अच्छा बनाएगा। और अभी 1-2 महीने के बाद आप किसी अच्छे पद पर भी होंगे, क्योंकि भाग्य स्थान पर जब तक बृहस्पति आपका साथ दे रहा है, लेकिन उसके बाद आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आपकी रेस्पेक्ट पता नहीं क्या क्या अच्छा होने वाला है। तुला राशि की बात जो हम कर रहे हैं कि धन समृद्धि और खुशी की बात क्यों कर रहे हैं, देखिए भाग्य स्थान में बृहस्पति अच्छा, फिर दशम भाव में, फिर एकादश भाव में, ये जो एक तरह से हैट्रिक लगी हुई है बृहस्पति की खुशियों की, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इस खुशी को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए अभी से। ये क्लियर बात मैंने कर दी। अब केतु को भी हम पिछड़ा हुआ नहीं कह सकते। केतु देने पर आता है तो बहुत कुछ देता है, अगर लेने पर आता है तो बहुत कुछ ले भी लेता है। एकांत में रणवास या ऐसा कोप भवन वनवास और अज्ञातवास में भेज देता है कई बार। लेकिन अब यहां दशाओं की बात करनी जरूरी हो जाएगी। यहां कालसर्प योग बना हुआ है बहुत बड़े लेवल पर, और ये बड़ा लेवल है इसलिए क्योंकि जैसे ही मंगल ग्रह आपके छठे भाव में आएंगे बहुत बड़े समीकरण बदलेंगे। अब दशाओं को सुन लीजिए, किसकी दशा कैसी चल रही होगी तो क्या फल होगा। कई लोगों के मेष लग्न भी हैं, वृषभ भी है, मिथुन का सिंह कन्या तुला वृश्चिक, धन मकर कुंभ मीन, सबके लग्नों की महादशा कब कब कैसी होगी थोड़ा सा इस पर चर्चा करूंगा। देखिए तुला राशि वालों की अगर बृहस्पति की दशा है, क्योंकि आपके जो युवा वर्ग है तुला राशि का, बहुत लोगों की बृहस्पति की दशा चल रही होगी, किसी की शनि की भी होगी। बृहस्पति इसके बाद तो कैरियर सभी का शुरू होता है, किनका? तुला राशि वालों का अनुमानित, क्योंकि चित्रा वालों का जन्म के समय मंगल होगा, फिर 18 वर्ष राहु, तो जवानी में इनको बृहस्पति मिलेगा। स्वाति वालों को भी 18 वर्ष तक राहु, उसके बाद युवावस्था में बृहस्पति ही मिलेगा। और विशाखा वालों की जन्म तो बृहस्पति की महादशा में ही होता है, इनको शनि की महादशा मिलेगी। इसलिए कॉमन सबके लिए एक ही चीज है, क्या? कि बृहस्पति की दशा पर आ जाओ। जिन तुला राशि वालों की बृहस्पति की महादशा चल रही है उनके लिए, और शनि की, उसके बाद बुध केतु शुक्र, और शुक्र के बाद सूर्य चंद्र मंगल राहु केतु, ये सीक्वेंस है दशाओं का। अब हम मेष लगन से शुरू कर देते हैं। मेष लगन वालों की अगर बृहस्पति की दशा है तो वो घर से बाहर है, क्लियर? क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है, घर से बाहर है, कोई उत्तर दिशा में है और कोई कहीं है, अलग अलग। लेकिन उनके घर वाले, उनके परिवार वाले उनको मनाना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। कई बार
ये जो 12वें स्थान के स्वामी की दशा है, यानी कि मेष लगन की बात हो रही है, इस समय चार्ट नहीं है आपके सामने, वो घर से दूर चला जाता है, लेकिन उसकी बुद्धि को निर्मल करने वाला ग्रह चल रहा है, इसलिए उसके मन में विचार आएगा कि मैं भाई घर चलूं, और उसका फिर वहां बहुत स्वागत होगा, खूब प्यार करेंगे और उसका बहुत बड़ा सम्मान होने वाला है, ऐसा ग्रह बता रहा है। राहु के बाद बृहस्पति की दशा मेष राशि के लिए बहुत सारे विदेश चले जाते हैं लोग, मान सम्मान भी होता है, धन समृद्धि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करते हैं। शनि की महादशा 19 साल की अच्छी रहेगी, बहुत शुभ रहेगी। उसके बाद बुध रोग कारक, केतु कष्ट कारक, और शुक्र की महादशा तो रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि देने वाली रहेगी। अब मैं सिर्फ लगन की बात करूंगा, अच्छी और बुरी दशा की बात करूंगा सिर्फ। तो कुल मिलाकर के मेष राशि की, मेष लग्न की तुला राशि हो, और ये आपको बाहर घुमाएगी, क्योंकि जिनकी बृहस्पति की दशा है, क्योंकि और पंचम राहु आया इसलिए ऐसा हुआ। अब आया वृषभ लगन पर। वृषभ लगन का अष्टम भाव के स्वामी की दशा बृहस्पति तो अच्छी नहीं रहती, ऐसी मेष लगन की अच्छी नहीं रही, लेकिन शनि की महादशा बहुत शुभ होती है, और उसके बाद शनि 19 साल में इनको राजा बना देता है। बुध की महादशा बहुत बहुत अच्छी, धन समृद्धि ज्ञान बुद्धि संतान हर चीज मिलती है। केतु और शुक्र की भी दशा अच्छी परिणाम देती है। अब मजबूरी यहाँ क्या है मेरी, हर लग्न की हर दशा का वर्णन करना है, नहीं तो एक भी आदमी पता क्या बोलेगा, मेरी तो फला दशा तो बताई नहीं आपने, ध्यान ही नहीं दिया। तो सांकेतिक भाषा में आप समझिए, वृषभ लगन के लिए सारी दशाएं आगे अच्छी रहती है बृहस्पति को छोड़कर। अब मिथुन के लिए आइए। मिथुन के दोनों हाथों में नहीं, चारों हाथों में लड्डू है, मुंह में भी लड्डू है, क्योंकि देखिए मिथुन लग्न, पंचम भाव चंद्रमा, बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी, उसके बाद शनि 19 साल, यानी कि टोटल मिलाइए 35 साल तो ये हो गए, 17 साल बुध के, ये भी अच्छी 52, 7 साल केतु के, 59 ईयर, 59 में 20 और जोड़ो, 79 ईयर, यानी के 80 साल का जीवन मिथुन का, बल्ले बल्ले चारों तरफ से मौज। अब आइए कर्क पर। कर्क में कभी भी शनि की दशा खराब नहीं होती, बृहस्पति रोग कारक तो होता है, तरक्की रोकती नहीं है, खूब निरंतर तरक्की होती है। तुला राशि की बात हो रही, बीच बीच में रिमाइंड कराऊंगा, और लग्न हो रहा है कर्क, लग्न चल रहा है कर्क इस समय, बृहस्पति और शनि बहुत अच्छी दशा, बुध की खराब, केतु भी कष्टकारक अवसर के हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से, लेकिन 20 साल शुक्र की दशा में राजा महाराजा के समान सुख, और सूर्य चंद्रमा शुभ। अब आते हैं सिंह लग्न पर, राशि तुला ही रहेगी, नोट कर लेना। सिंह लग्न पर बृहस्पति की दशा मीडियम नॉर्मल, सिंह लग्न, शनि की दशा रोग कारक, बुध की दशा बल्ले बल्ले राजा बनाने वाली दशा, केतु कष्ट कारक, और शनि केतु के बाद शुक्र 20 साल बहुत जबरदस्त शुभ फल देने वाला, राजाओं के समान सुख देता है। उसके बाद सूर्य चंद्र मंगल राहु, ये बहुत अच्छी दशाएं व्यतीत होती हैं। अब आइए कन्या पर। कन्या के लिए देखिए, जो मिथुन के लिए था वही कन्या के लिए, बृहस्पति शनि बुध, यानी कि टोटल 80 साल जीवन के, निर्विवाद, कोई कष्ट नहीं है, सिर्फ शनि की ढैया, और शनि या अंतर प्रत्यंतर जो 3, 6, 8, 12 स्थानों के स्वामी हैं आपकी कुंडली, उनका अंतर प्रत्यंतर कष्टकारक होगा, लिख लीजिए। अब आइए तुला लग्न हो और तुला ही राशि हो, तो अब बिल्कुल पिक्चर शीशे की तरह साफ है। छठे भाव का स्वामी बृहस्पति अच्छा परिणाम नहीं देगा, कुछ भी कर लो।
उसके बाद 19 साल तक जो मौज आएगी आपकी स्पेशल, क्योंकि शनि आपको हर संपत्ति दिलाएगा, सांसारिक, भौतिक, विलासितापूर्ण जीवन, भूमि, भवन, वाहन, सोना, चांदी, पशु, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, everything you will achieve in the period of major period of Shani Mahadasha for 19 years. उसके बाद बुध की महादशा विदेश भेजती है, केतु कष्टकारक, 20 साल शुक्र की महादशा भी इनसिक्योरिटी, ऐसे रोग देती है जैसे किडनी, लीवर, मैं कुछ और ऐसे रोगों का नाम नहीं बताना चाहता, लोग दिमाग में वही साइकोलॉजिकल पाल लेते हैं। गंभीर रोग होते हैं जिनके नाम लेना उचित नहीं होता शुक्र की महादशा में तुला के लिए, क्योंकि इनका तुला लग्न हो, तुला ही राशि और अष्टम भाव के स्वामी की दशा हो, वो कहीं कितना ही मजबूत ग्रह हो, रोग जरूर देगा। इनसिक्योरिटी, मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु से संबंधित बात चलती रहती है उसके घर में। डरो मत और नेगेटिव नहीं सोचना। उसके बाद सारी दशाएं अच्छा परिणाम देती, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु। अब आइए वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुला राशि है, 12वें चंद्रमा, विदेश यात्रा का योग बनाता क्योंकि भाग्येश है चंद्रमा। अब जो दशाएं हैं, बृहस्पति की दशा इतना बड़ा लाभ नहीं देगी जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षाएं करते हैं, नहीं, लाभ नहीं देगा इतना। तुला राशि की बात हो रही, वृश्चिक लगन की बात हो रही है, तो जन्म के समय बृहस्पति की दशा अच्छी नहीं रहती। उसके बाद राहु के बाद बृहस्पति के बाद शनि 19 साल अच्छा परिणाम बहुत बढ़िया देता है, भूमि, भवन, पैसा, प्रॉपर्टी, मैटीरियलिस्टिक चीजों का लाभ देता है, खूब धन समृद्धि, अचल संपदा। उसके बाद बुध की दशा में कुछ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीमारी भी होती है, इनसिक्योरिटी, बहुत कुछ कष्ट देता है, बड़ा स्ट्रगल। केतु कष्टकारक, शुक्र की महादशा बहुत शुभ फल देती है, विदेशों के चक्कर भी लगते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से लाभ भी होता है, लग्जरियस वस्तुओं का लाभ ज्यादा होता है इस दौरान। किसी का शुक्र खराब है तो दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड झगड़े और मुकदमे भी रहते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, ये दशाएं आपके लिए वरदान होती है, लेकिन मंगल की दशा में बहुत बड़ा अपमान का भय भी होता है। आइए अब धनु लग्न पर आते हैं। धनु लग्न हो और तुला राशि है तो लाभ स्थान में चंद्रमा हुआ, इनकम हाउस में, अष्टम भाव का स्वामी, कफ एवं कोल्ड की प्रॉब्लम, स्वास्थ्य अच्छा नहीं, रात को सोएंगे नाक से म्यूकस मेम्ब्रेन की वाइब्रेशंस के कारण खर्राटे आते हैं, ईएनटी डिजीज, कफ एंड कोल्ड, डस्ट से एलर्जी। लेकिन आपके लिए बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका लगन ही देखो क्या है, धनु, शनि महादशा, बुध, यानी कि टोटल आप समझिए 80 साल का जीवन बहुत अच्छा रहता है धनु का। कैसे कैसे गिनवाऊंगा मैं आपको। 16 बृहस्पति, 19 शनि, 35 और 17 बुध की दशा, 52 और 7 केतु, 59, 20 और जोड़ो, 59 और 20, 79, लगभग 80 साल। उसके बाद भी जो जो दशाएं आती है वो भी खराब फल नहीं देती। अगर आप 100 साल क्रॉस कर जाते हैं फिर आपकी उम्र 120 साल की होती है, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, मकर पर आइए। मकर राशि के लिए ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मकर लगन और तुला राशि हो, दसम भाव में चंद्रमा, नौकरी की कोई प्रॉब्लम नहीं, राजा महाराजाओं जैसा सुख, जीवन में मान सम्मान, आप बड़े पद पर होते हैं और आप वंदनीय, प्रशंसनीय, अनुकरणीय और सराहनीय कर्म करते हैं और आप माननीय कहलाते हैं। राजयोग, आंख बंद करके बोल दो, मकर लगन, दसम चंद्रमा, तुला राशि,
बृहस्पति की दशा कष्टकारक, मतलब टिकने नहीं देती या टिकाऊ नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, बचपन होता है। शनि की महादशा में ये राजा बन जाते हैं, क्योंकि मकर लगन है, धन भाव का स्वामी भी है, और चंद्रमा दसम भाव। देखिए शनि 19 साल, 17 साल, बुध 19 17 36, 36 और 7 43, 43 और 20 63, यानी कि 63 साल की तो गारंटी लेता हूं मैं कि अच्छे ही रहेंगे। प्लेसमेंट कौन से ग्रह की कहाँ है वो निर्भर करता है आपकी कुंडली पर। उसके बाद सूर्य चंद्र मंगल भी अच्छे फल देते हैं, और 120 साल की उम्र होती है आपकी अगर आप 100 साल क्रॉस कर लेते हैं, तो गारंटी समझिए 120 साल की उम्र। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में विंशोत्तरी दशा, विन शत, विंस मैंने 20, शत मैंने 100, 120 साल की महादशा। तो अब सारी महादशाओं का आपस में टोटल कर लो, 120 ही आएगा। आचम भोरा वृषभु केशु, और सबकी महादशाओं की आप काउंटिंग कीजिए। 6 साल सूर्य, 10 चंद्रमा, 7 मंगल, 18 राहु, 16 बृहस्पति, 19 शनि, 17 बुध, 7 केतु और 20 शुक्र। इन सबको टोटल करो, 120 आएगा। खैर अब आइए मेन चीज पर, कुंभ पर। कुंभ की तो बल्ले बल्ले चारों तरफ से बेड़ा पार। आपका तुला राशि का जो चिन्ह है वो यहाँ मिलेगा भाग्य स्थान पर, 11 नंबर यहाँ होगा लग्न। आपके लिए बृहस्पति की दशा चारों तरफ से बेड़ा पार करने वाली, धन स्थान और इनकम स्थान का स्वामी शनि। अब देखिए इनका जोड़िए, 16 साल बृहस्पति की दशा को जोड़ लो, अच्छा। शनि भी क्योंकि लग्न का स्वामी और तुला के लिए कारकत्व भाव रखता है, तो आप जोड़िए 16 और 19 35, 35 और 17 52, 52 7 59, 59 में जोड़िए आप 20 साल 79, टोटल 80 साल की उम्र का राजाओं जैसा सुख देने वाला रहता है। लेकिन आपका केतु और चंद्रमा बहुत अच्छा फल देते हैं। केतु कहाँ है ये अलग मायने रखता है। अब इसमें देखिए छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है, भाग्य स्थान में बैठा है, कभी खराब फल नहीं देता, नोट कर लेना। अब ये जो कफ एंड कोल्ड, डस्ट से एलर्जी, शरीर मोटापा हो गया, वो आपको संभालना है। अब आइए मीन पर। मीन के लिए अष्टम भाव में चंद्रमा, पेट का रोग, बीमारी, झगड़े, अशांति, तनाव, जल में डूबने का खतरा, पता नहीं कितनी समस्याएं उत्पन्न करता है ये चंद्रमा अष्टम भाव में मीन लग्न हो। तो ये चंद्रमा का जब जब अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर आएगा तब तब रोग देगा। मन के रोग, अशांति, निगेटिव थॉट्स, पेट के रोग, इन्फेक्शन, कई बीमारी देता है। लेकिन जो दशाएं हैं अब दशाओं पर आ जाते हैं लगातार। बृहस्पति की दशा अच्छी रहेगी तुला के लिए, क्योंकि मीन लग्न है तो दशम भाव का स्वामी बृहस्पति लग्न का भी होगा, अच्छा परिणाम देगा। जहां बैठता है उसके अनुसार अपनी सुरक्षात्मक दृष्टि से उस राशि को सुरक्षित रखता है। उसके बाद शनि की महादशा विदेश यात्रा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट या घर से बाहर जा करके उसको मजबूर कर देती है शिक्षा पाने के लिए या नौकरी करने के लिए। तुला राशि है मीन लग्न, दोबारा रिमाइंड कराता हूं कहीं ऐसा तो नहीं आप भूल गए हो। तुला राशि मीन लग्न, जब शनि की दशा अच्छी रहेगी 19 साल, तो बुध की दशा तो खराब हो ही नहीं सकती। रीजन ये कि बुधादित्य योग तो सबकी कुंडली में होता है, और बुध की दशा मीन लगन के लिए अच्छा फल देती है। केतु और शुक्र भी अच्छे फल देते हैं, लेकिन शुक्र की महादशा में रोग भी देता है। सूर्य का परिणाम बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कुछ रोग कारक, स्किन प्रॉब्लम, आंखों की समस्या, पिता से विद्रोह। चंद्रमा की दशा बहुत बड़े लाभ देने वाली होती है, लेकिन
रोग भी देती है, नेगेटिव थॉट्स, पेशाब से संबंधित रोग, शुगर, मधुमेह। उसके बाद मंगल की दशा में राजाओं जैसा सुख, और राहु बहुत अच्छा फल देता है। और उसके बाद सारे ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अच्छी रहती है, विशेष रूप से शुक्र और चंद्रमा को छोड़ करके, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव का होगा स्वामी और पंचमेश होगा उस समय। तो ये मैंने 12 की 12 लग्नों की बात की और तुला राशि की बात की। तुला राशि के लिए इस समय खुशी की बात ये चल रही है, क्योंकि उनको गोचर में बृहस्पति और केतु का साथ मिलने वाला है। बृहस्पति चारों तरफ से आपके यहाँ खुशियों की बरसात करेगा। शत्रुओं का और आपके सामने जो बाधाएं हैं वो हटने वाली हैं सारी की सारी। बुद्धि में निर्मलता आएगी, ऐसा ग्रह बता रहे हैं। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहो, हनुमान जी की उपासना करो, आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।